रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। हफ्ते का पहला वो दिन जब चीख उठा कराची का पहला प्रोग्राम पेश किया जाता है। आज जो हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ये इंतज़ामी अमूर के हवाले से, जिस पे हम बात करेंगे ना, ये बस आप आज आखिरी हमारा ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें इंतज़ामी अमूर के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि अगले दो प्रोग्रामों में सिर्फ हुसैनियत के हवाले से बात होगी। आज भी हम हुसैनियत के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि बारिशों का सिलसिला जारी है और अयाम अज़ा के दौरान मुसलसल बारिशें हो रही हैं। जिस वक्त आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद उस वक्त तक ये बारिशों का स्पेल हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें ब्रेक लग जाए, थोड़ा सा तातुल आ जाए उसके अंदर, लेकिन ये स्पेल 2.25 महीने तक जारी रहेगा, गाए बका है। इस दौरान में हल्की सी बारिश के बाद पूरा शहर कायद जिस तरीके से खास तौर पे जिन जिन इलाकों में अज़ादारी हो रही है वो जिस तरीके से ओवरफ्लो हो गया है और वहाँ पर अज़ादारी के लिए जो मुश्किलात पेश आ सकती है, ये ज़रा आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में जो सबसे अहम हिस्सा है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन, यानी कि साउथ के जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं हमाद एंडी खान साहब, वो मेरे साथ पहले हिस्से में मौजूद होंगे। हम साउथ की और लियारी टाउन की मुख्तलिफ ऐसी इमाम बारगाहों का विजिट करेंगे जहां पर ओवरफ्लो होने के बाद हो सकता है कि मामलात आने वाले दिनों में थोड़े से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अज़ादारी में, लेकिन इस मुश्किलात को पहले से महलूज़े खातिर रखते हुए ये प्रोग्राम करना ज़रूरी था, ताकि अगर इस तरह का ये पहले से नज़र में आ जाए, इससे पहले कि आशूर आए और जुलूसों का सिलसिला शुरू हो। जब आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो उस वक्त तक जुलूसों का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। तो चूँकि ये बारिशों का सीज़न है, सबसे पहले तो बात करना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन बारिशों की वजह से अज़ादारी जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश आ सके। रुकेगी तो नहीं अज़ादारी, चाहे तूफ़ान आए या बिजली कड़के, तूफान आए, सैलाब आए, कुछ आए, अज़ादारी तो नहीं रुकेगी, लेकिन मुश्किलात अज़ादारों को तो पेश नहीं आएंगी। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमाद एंडी खान, जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं साउथ के, वो उनको हम लेके जाएंगे मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में अपने साथ, साउथ की लियारी टाउन की। आज आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी कि लियारी टाउन में किस तरीके से गलियों के अंदर बहुत सी सारी ऐसी छोटी छोटी इमाम बारगाहें हैं जो शायद आप और मैं जो सेंट्रल कराची में रहते हैं हम शायद जानते भी ना हो कि वहाँ पर ऐसी इमाम बारगाहें भी होंगी। कदीम 1928 में कायम शुदा कोई इमाम बारगाह है, छोटी छोटी इमाम बारगाहें, कोई बड़ी इमाम बारगाहें नहीं है। मैं आपको दुलकते हाथ वो इमाम बारगाहें भी आज के प्रोग्राम में दिखाऊंगी। आप जरा देखिएगा लियारी में किस कदर इमाम बारगाहें हैं जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं हैं। हुसैनिया ईरानिया से सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे और प्रोग्राम के सबसे पहले हिस्से में हमाद एंडी खान होंगे हमारे साथ। साउथ में सबसे ज़्यादा अहम अज़ादारी के कुछ मकामात हैं, जैसे कि अभी आप हुसैनिया ईरानिया देख रहे हैं। तो जो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हैं हमाद एंडी खान, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हमाद के अगर आप जूते देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त जो मामलात हैं पूरे कराची के अंदर वो बारिश के बहुत ज़्यादा इस वक्त गाए बका है। हर कोई एक स्पेल के बाद दूसरा स्पेल शुरू हो रहा है। इस वक्त जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ, आप को अंदाज़ा होगा कि कराची के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है, ओवरफ्लो कर गए हैं कुछ इलाके और इसी दरमियान में अज़ादारी भी जारी है। प्रॉबरली जिस वक्त ये मेरा प्रोग्राम चल रहा होगा, आई डोंट नो कि उस वक्त बारिश हो रही होगी या नहीं होगी, प्रॉबरली शायद ना हो रही हो, लेकिन ये स्पेल एक के बाद एक चलते रहेंगे। अब ऐसे में अज़ादारी के लिए किस तरीके से मामलात चलेंगे और क्या इंतजाम किए गए हैं, हमाद मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद, मिजाज बखैर? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सो फार सो गुड, माहौल भी अच्छा है, मिजाज भी अच्छे हैं, बस इसी तरह रहें, काम चल रहा है तो अभी तक तो सही है। ठीक है। हमाद, साउथ के अंदर अगर हम इमाम बारगाहों की बात करें ना, गिनी चुनी बड़ी वो वाली इमाम बारगाहें कि जो कि सिर्फ इमाम बारगाहें नहीं है, वहाँ पे जुलूस का इख्तिताम, इसके अलावा एक बहुत बड़ी ख़ास तौर पे अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो इसके फ़ौरन बाद जुलूसों का सिलसिला भी अब शुरू हो जाएगा। 2.25 महीने तक ये प्रैक्टिस जारी रहेगी। तो ऐसे में मुझे ये बताइएगा, इस वक्त हम हुसैनिया ईरानिया बहुत इंपॉर्टेंट साउथ की इमाम बारगाह, ना सिर्फ साउथ की बल्कि पूरे कराची की बहुत ही ज़्यादा मशहूर और बहुत ही ज़्यादा कलीदी इमाम बारगाह है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बारिश का जो सीज़न चल रहा है ये तो एक स्पेल के बाद एक स्पेल शुरू होगा, क्या किया जाएगा? क्योंकि कुछ जगहों पे से हम आ रहे हैं, रास्ते में तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था, ऐसे में अज़ादारी कैसी होगी? देखें, जिस पॉइंट पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये हुसैनिया ईरानिया है। यहाँ पे जुलूस इख्तिताम होता है, जो मेन जुलूस आता है।
तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, लाइक आपने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मगर आप देखेंगे, अब अपने चैनल के थ्रू भी दिखाएंगे, रोड्स इस वक्त क्लियर हैं, लाइट्स भी लगी हुई हैं। पीछे गली होती है, वहाँ थोड़ा सा चोकिंग होती थी और वहाँ पर मलबा भी गिरा होता था, वो भी हमने क्लियर करा दिया है। इंतज़ामिया इनकी भी हमारे साथ रेगुलर इन टच रहती है, पूरी टीम हमारी यहाँ मौजूद है। वहाँ शुरू वाले पॉइंट पे थोड़ा सा पानी था, उस पर भी हमने डी वाटरिंग पंप लगा दिया है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ये रूट आपको क्लियर मिलेगा। हम यहाँ डे नाइट भी खड़े होंगे, यहाँ प्रोसेशन रेगुलर आते रहते हैं। आपने कहा जैसे कि 2-3 महीने का इनका प्रोसेस है, अभी तो हमारा टारगेट 10 तक है जहाँ पर इख्तिताम होगा। सबसे मेन चीज़ हमारे लिए वो है, तो उसके लिए हम डे नाइट लगा रहे हैं ताकि इंशाल्लाह रोडों पे भी आपको कोई इशू ना दिखे, ना पानी का इशू हो, ना कोई और इशू हो। हमारे सिक्योरिटी के किस तरह के मामला हैं? सिक्योरिटी हमारे साथ टीम, इन लोगों के एसएसपी साहब भी और रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर भी विद लाइजन विद डीसी साहब, हम लोग ने विज़िट भी किया था और सिक्योरिटी माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर है। अभी जब जुलूस आना होगा तो ये रास्ते पूरे ब्लॉक हो जाएंगे, तो उस वक्त आपको सिक्योरिटी का असल अंदाज़ा होगा। अभी तो रूट खुला हुआ है, ट्रैफिक की आमदोरफ्त रखी हुई है, क्योंकि किसी को ज़ाहिर बातें परेशान भी नहीं करना है। तो जब जुलूस जब शुरू हो जाएगा इनका, उसके बाद ये सारा रूट ब्लॉक हो जाएगा, फिर पूरा सिक्योरिटी टेक ओवर हो जाएगा। तो अभी तो क्लियर इसलिए है क्योंकि अभी लोगों को आमदोरफ्त रखनी है हमें यहाँ पर। साउथ की और हुसैनिया ईरानिया के अलावा और कौन कौन सी इमाम बारगाहें हैं कि जो कि आपको फिंगर टिप पे पता है कि यहाँ पर ज़रा ज़्यादा इंतजाम करने? देखिए, मेन पॉइंट तो ये होता है, इसके अलावा जो इनकी छोटी छोटी इमाम बारगाहें हैं या जो ऐसी पॉइंट्स हैं पूरे लियारी के अंदर ख़ास तौर पे, जहाँ पर जुलूस भी होता है और इन लोगों के रात को जो है प्रोग्राम्स भी होते हैं, दुआ के प्रोग्राम्स होते हैं, बयान होते हैं, तो वो चीज़ें तो चलते रहेंगी, वो तो नॉन स्टॉप है। तो हमारे साथ इनके जितने भी अलायंस वाले हैं, इनका रब्ता है भी और मीटिंग्स भी हो रही है। कमिश्नर साहब के डायरेक्टिव्स भी इस पे हैं, मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के भी हमें खसूसन इस चीज़ पे हैं कि इन लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने क्लियर रखना है, इनको 100% हमें कोऑपरेट भी करना है, फैसिलिटेट भी करना है, चाहे वो रोड का मामला हो, जुलूस के मामलात हों या कोई और पॉइंट हो जो इनकी फैसिलिटी और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो सब एक ऑन बोर्ड हैं और हम सब मिल के इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि एक खुशगवार माहौल में ये मुहर्रम का सिलसिला निकल जाए इंशाल्लाह। तो जितने भी पॉइंट्स आपने जो बताए उसमें हमारे मेन पॉइंट्स इसमें जितने हैं, ये एक्चुअल तो ये है। इसके अलावा जितने भी हैं वहाँ पर भी काम चल रहा है, आपको मैं विजिट कराऊंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए विजिट करते हैं इस तरह से। अच्छा हमाद, एक और चीज़ कि अब आपको जैसे पता है कि गाय बगाहे ये स्पेल्स चलते रहेंगे 2.25 महीने, तो और इस वक्त कहा जा रहा है जो हमारी तलातें वेदर फोरकास्ट के मुताबिक, नेविगेशन के मुताबिक 9वीं और 10वीं मुहर्रम को भी एक्सपेक्टेडली मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बारिश हो। तो मुझे आप ये बताइएगा कि अगर अभी तो बारिश हुई है 20-30 मिनट की अगर बारिश होती है ना, तो आधे से ज़्यादा शहर जो है, आप रास्ते में आ रहे होंगे, आपने देखा होगा, खुद मैं अपने ऑफिस से यहाँ तक आई हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सारी जगहों पे ओवरफ्लो हुआ है। ऐसे में ये चूँकि नशेबी इलाका है, अगर यहाँ पर 1-1.5 घंटे की फर्ज करें कि अगर बारिश हो गई और इसी दौरान में आज़ादारी भी चलती रही, तो कोई बैकअप प्लान आपने रखा हुआ इसका? देखिए, हमने आज से नहीं, काफ़ी टाइम से पहले से बरसात पे प्री मानसून में जो इससे प्रीवियस स्पेल आ रहा था उसमें ही काम कराना शुरू कर दिया था। तो जितने भी इधर नाले हैं वो हमने जितने चोकिंग पॉइंट्स से उसको क्लियर कर लिया था, सारे चेम्बर्स खोल दिए थे। और लियारी में यही चीज़ एक खुसूसियत है कि जब बारिश होगी, पानी देखें हर जगह आएगा, पानी एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी कांट टेक दैट मच रेन कि अगर एनीथिंग विच क्रॉसेस 30-40 मिलीमीटर्स जो हमारे कंट्रोल में होती है, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल रेन होती है वो। बट हमारा काम उसके बाद शुरू होता है कि हम डी वाटर करें, सिटी को क्लीन करें, लोगों के लिए आसानी प्रोवाइड करें। तो इस बार भी जो आधे 1 घंटे 2 घंटे का स्पेल आया, अभी भी जहाँ हम खड़े में पानी नहीं है, ठीक है, ये क्लियर आउट हो गया। तो यहाँ ड्रेनिंग फैसिलिटी अच्छी है और हमने काम किए हैं, इसी वजह से अच्छी है। हम आप फिर ऐसा करते हैं कि वक्त ज़ाया किए बगैर विजिट कर लेते हैं ताकि अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो अभी पता चले। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये एक अरसा दराज से तकरीबन लगभग मेरे बचपन से ही मेरा हुसैनिया ईरानिया आना जाना है, तो मुझे अंदाज़ा है यहाँ पर थोड़ी सी अगर तब्दीली आती है। हुसैनिया ईरानिया में पहले ये यहाँ पर वाकई में ज़रा थोड़ा सा मसला हो जाया करता था, यहाँ पे इस दफ़ा इसमें ये किया गया है कि ये अंडरग्राउंड जो है इसकी सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर रखा गया है और इस गली को जो है वो बिल्कुल चलने फिरने के, और यहाँ पर अगर इवन के अगर आपके पास जगह नहीं है अंदर खड़े होने की, क्योंकि शहनशाह नकवी साहब, इलामा शहनशाह नकवी साहब रात 11:30 बजे इधर भी खिताबत करेंगे, यानी कि इधर भी मजलिस पढ़ेंगे रात 11:30
11 बजे हुसैनिया ईरानिया में शहनशाह नकवी साहब जो हैं वो मजलिस पढ़ेंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास अंदर अगर फर्ज करें नहीं रहती तो कम से कम इस एरिया को भी ऐसा किया गया है कि आप खड़े होकर यहाँ पर भी मजलिस 1 घंटे की आप सुन सकते हैं सुकून के साथ। ये पहले नहीं था, मुझे एक अच्छी चीज नजर आई, मैंने कहा मैं आपको लगते हाथ बता दूं, लेकिन बारिश का सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। कराची इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा मुझे गाये बगाहे होता रहता है इतने साल बाद भी, प्रोग्राम करने के बाद भी, कि मैं अरसे दराज से लगभग अपने बचपन से ही मैं खारा दर में आती हूँ मजलिस यहाँ पे। जैसे अयाम अज़ा शुरू होते हैं तो मैंने अपना देखा हुआ है, यहाँ पे वक्त गुजारा हुआ है मैंने। मुझे आज तक नहीं पता था कि एक इतनी कदीम इमाम बारगाह यहाँ पर, एक छोटी सी इमाम बारगाह जो कि 1928 से कायम है, जिसको कायम शुदा हुए इसका वैसी जो इसको रजिस्टर्ड हुए 1987 से ये रजिस्टर्ड है, लेकिन 1928 से ये यहाँ पर मौजूद है। और मुझे आज ये बात पता चली, सैयद अल्ताफ हुसैन ज़ैदी इमाम बारगाह इसको कहा जाता है। मुंतजिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ैदी साहब, ये मुझे बताइएगा कि मैं वाकई में हैरान हूँ कि इतनी पुरानी एक इमाम बारगाह है कि जो कि वैसे तो यहाँ पर खारा दर में तमाम इमाम बारगाहें जो हैं बहुत पुरानी कदीमी है, अज़ादारी कदीमी है, लेकिन ये वाली इमाम बारगाह मैं बिल्कुल पहली दफ़ा देख रही हूँ। शायद ये अंदर की साइड पर, शायद इस वजह से। इंतजाम कैसे हैं? मतलब मुझे कोई ये तो मैं देख के आई हूँ, मैंने हमाद से भी बात की है, तो हमाद ने भी मुझे ये बताया है कि ये भी ज़रा इस हवाले से ख़ासतौर पर इलाकों में सिक्योरिटी से लेकर तमाम इंतजाम ये देख रहे हैं। आपको कोई शिकवा शिकायत, कोई एक आधा कोई अगर पॉइंट रह गया, क्योंकि अयाम अज़ा का पीक पॉइंट आशूर बस करारे पे है। सही नहीं, हमें तो कोई इश्यू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है हमें। खाली मसला है लोड शेडिंग, जब मजलिस स्टार्ट होती है वो लाइट चली जाती है। यहाँ पर भी जैसे मजलिस स्टार्ट होगी 9 बजे लाइट 9:15 बजे लाइट चली जाएगी। हमारे ये लाइट का क्या इशू है? मैं अभी आई हूँ रिजविया से, तो रिजविया से मुलहका इलाकों में, रिजविया में तो नहीं लेकिन उससे मुलहका इलाकों में एंड मजलिस के वक्त में लाइट चली जाती है, तो यहाँ पे लाइट का क्या मसला है? देखिए, एज एडमिनिस्ट्रेशन हम कोऑर्डिनेशन में हैं के इलेक्ट्रिक के साथ। अभी भी गली में के इलेक्ट्रिक की गाड़ी लगी हुई है, आप अपना कैमरे का रुख गली में दिखा सकते हैं। मैंने सबसे पहले वही चेक किया था। कोऑर्डिनेशन में है, लाइट का इशू पूरे कराची में ऑब्वियसली है, लियारी में ज़्यादा है, उस पर एहतजाज भी रिसेंटली हुआ था, तो काम चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं। हमारे जहाँ तक फील्ड और डोमेन है उसके अंदर तो आप देख लें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, बट मेरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि मैं कोऑर्डिनेशन रखूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं तो वो आके करवा देते हैं। पर यह है कि आप अभी अपना कैमरे को दिखा सकते हैं, वहाँ गली में इनकी के इलेक्ट्रिक की गाड़ी लगी हुई है, तो काम देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अंदर जाना चाहूँगी क्योंकि अयाम अज़ा है और मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर से इमाम बारगाह जो कि 1928 से कायम है कैसी है। कि छोटी सी तो है, ये तो मुझे पता है, लेकिन है अंदर से कैसी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये मैं इमाम बारगाह के अंदर आ चुकी हूँ। अब से कुछ देर बाद मजलिस शुरू होने वाली है। यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल से लाइट, बहुत मुश्किल से यहाँ पर जलाई गई है किसी तरीके से, ताकि मैं आपको लिंक दे सकूँ। यहाँ पे घुप अंधेरा है, छोटी सी इमाम बारगाह है, 1928 में बनी हुई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपको जगह जो नजर आ रही है, ताकि मैं थोड़ा सा रोशनी में आ जाऊँ तो मैं आपको थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल सके मैं साइमा कमली हूँ। ये देखिए, ये छोटी सी इमाम बारगाह, लेकिन एन वक्त के ऊपर यहाँ पर लाइट नहीं है। और जैसे ही मजलिस शुरू होती है, अभी मजलिस शुरू होने में थोड़ी सी देर रह गई है बस, और अब यहाँ पर आपको घुप अंधेरा नजर आएगा। अगर मैं ये एक लाइट बंद कर दूं, जो कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जल रही है, सिर्फ कि नजर कुछ आ जाए, क्योंकि ये अंदर की साइड पे है, तो बिल्कुल घुप अंधेरा है। घुप अंधेरे में अगर कहीं मजालिस अज़ा बर्पा हो रही है, बहुत रिस्की है। आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल लियारी का बीच का इलाका है। याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर लाइट जाती है, वैसे तो किसी जगह भी नहीं जानी चाहिए एन मजालिस के औकात में खासकर, लेकिन इस इलाके में तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और ये बहुत अंदर करके इमाम बारगाह है। खुदारा अभी वैसी मैं इसी वजह से हमाद एंडी खान साहब को साथ में लेके आई थी, मैं उस पर कमिश्नर साहब को कि वो ज़रा अच्छे तरीके से देख लें, तो उन्होंने बहरहाल कोऑर्डिनेट कर लिया है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी साथ में लगी हुई है, लेकिन ताहाल लाइट नहीं है। कुछ इमाम बारगाहें बिल्कुल गलियों के अंदर मौजूद हैं। बहुत आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे कोई हम अमूमन जिन अब तक इमाम बारगाहों का आपको विजिट करवा चुके हैं वो मेन रोड के ऊपर है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में खासतौर पे लियारी जैसे इलाकों में कुछ इमाम बारगाहें बिल्कुल आपको गली के अंदर मिलेंगी। जैसे कि ये इस इमाम बारगाह का जरा तारुफ करवाइएगा आप हमाद, और जरा देख लीजिए कि बारिश हो रही है। आपने तो जूते पहने हुए हैं, बाकियों ने नहीं पहने हुए। ये सिराज इमाम बारगाह है, और ये भी इनका यहाँ पर मजलिस वगैरह होती है जो कि रोज़ चलती हैं, और इनका एक 8 तारीख या 9 तारीख को इनका एक जुलूस भी निकलता है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा भी पानी यहाँ पर जमा हुआ है बिकॉज ऑफ रेन, पडल्स हैं, ज़्यादा नहीं है। और मैंने अभी मेरे साथ आपने मेरे सामने उनको कहा है कि ये पैचेस वगैरह जो है इनको फौरी तौर पे फिल कर लें, ये अच्छी बात मुझे लगी। ये करवा
करवाना था हमें परसों, बट रेन हो गई थी और उसके बाद काम करना जो है ना मुश्किल हो जाता, फ़ायदा नहीं होता करवाने का। तो ये मैंने इनसे बोल दिया, जैसे ही अभी सुबह ड्राई हो जाएगा तो ये पहले इसको गेड़ा वगैरह दिला के बिल्कुल क्लियर करके पैच वर्क करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हमारा ये सराज इमाम बारगाह है और अगेन एक और ऐसी इमाम बारगाह जिसको आज तक मैंने विजिट नहीं किया। चलते हैं आगे चलते हैं और यहाँ पे हमारे जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे ही हमने इसको देखा है कि यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, तो इन्होंने मेरे सामने ऑफ द कैमरा ये मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने इसका फौरी तौर पे कहा ये पैच फौरन तौर पे फिल किया जाए। तो ये अच्छी बात है। ये लियारी है जनाब, लियारी में आपको अच्छा एक चीज मैं आपको अच्छे और बड़े बावसूख तरीके से बता दूं, ये जो सब फ्लोरिंग आप देख रहे हैं ना, काश के ये सब जगह पे हो जाए, लेकिन यहाँ पर मुझे ज्यादातर इलाके के अंदर, खासतौर पे इमाम बारगाहों के इलाकों के अंदर, गलियों के अंदर मुझे ये फ्लोरिंग नजर आई है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा बचत हो गई है। खैर हम लोग जाते हैं अंदर। गालिबन इस वक्त जो है वो खवातीन की मजलिस नहीं खत्म हो चुकी है मेरे ख्याल। सिराज इमाम बारगाह मखसूस है खवातीन के लिए, ज़्यादा जो खवातीन हैं वो इस इमाम बारगाह में आती हैं। छोटी एक इमाम बारगाह है और शानशीन में हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। जो तबरुकात हैं उनको देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत कदीमी यहाँ पर ये मजालिस बर्पा हो रही हैं, यानी कि बहुत कदीमी। ये पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि ये आजकल में नहीं बनी हुई, ये बहुत पुरानी इमाम बारगाह है। अच्छा है कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम आपको थोड़ा सा, जिन लोगों को नहीं मालूम, हम उनको बता दें कि गलियों के अंदर भी इतनी पुरानी अज़ादारी होती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वो जो बाहर हमने थोड़ा सा एक मसला देखा जिसको आपने उसी वक्त, थैंक यू सो वेरी मच, आपने उसी वक्त उसको एड्रेस कर लिया। अभी अंदर की साइड पर बस मसला ये आ रहा है कि एक तो यहाँ पर लाइट का और एक पानी का मसला आ रहा है। तो इसको ये कितनी कोऑर्डिनेशन आपकी चल रही है, कितना लिंक आपका चल रहा है उन मुतालिका इदारों से? देखें, हमारा जो डोमेन के अंदर लाइट्स हैं वो तो लगी हुई हैं सारी जगह पर। हम लोगों ने इनको लिट अप करके दे दिया है ताकि इनको ये प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम ना हो, जुलूस में भी प्रॉब्लम ना हो। इशू है इनका के इलेक्ट्रिक का और पानी का थोड़ा सा इशू है। जो आप रोड पे भी जब हम खड़े थे तो लोगों ने इस चीज़ की कंप्लेंट की थी, उसके हमने के इलेक्ट्रिक वालों के साथ कोऑर्डिनेशन रखी हुई है। कमिश्नर कराची साहब के यहाँ ये मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, उसमें भी के इलेक्ट्रिक वाले भी आए हुए थे। उनको इंश्योर करवाया था कि जी लाइटों का इशू ना हो। इनके जो लोड शेडिंग के टाइमिंग है उस पर एक अभी थोड़े दिन पहले एक यहाँ से एहतजाज भी हुआ था, तो उनके साथ भी इनकी कोऑर्डिनेशन चल रही है कि कोई सेटलमेंट हो रही है इनकी। तो होपफुली इंशाल्लाह मुहर्रम में तो उन्होंने ये इंश्योर किया है कि लाइटों का इशू नहीं आएगा, बट मुस्तकिल हल और आगे की बुनियाद पे फ्यूचर में भी यही प्लान है कि इनको लाइटों के इनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन बना के इलाके वालों के साथ ये लाइटों का लोड शेडिंग का इशू ख़त्म करेंगे। उनका बिल वगैरह का कोई इशू है तो उस पर चल रहा है। बाकी हमने उनसे एज इंतज़ामिया रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इंश्योर करें कि जुलूस और इनके जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इन लोगों को कम से कम प्रॉब्लम ना आए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नहीं आएगी ये प्रॉब्लम। थैंक यू सो वेरी मच हमाद, आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं जिस वक्त आई मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को नोट करती हूँ। जब हम जाते हैं किसी हाई ऑफिशियल्स के पास तो हम थोड़ी सी चीज़ों को नोट करते हैं। बाहैसियत सहाफ़ी कौन कितना कंसर्न है, कितना अपने काम के साथ वो मुखलिस है और किसमें कितना जज्बा है काम करने का। मुझे सिर्फ आधा घंटा लगता है किसी को ऑब्जर्व करने में, इतना अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अब तजर्बा हो चुका है। हमाद उस वक्त भी जब हम चुके आए बीच में बारिश हो गई तो थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट या आप कह लेंगे आधा घंटा लेट हुए, तो हमाद ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि हमाद ने हमें उसी जगह पे जहाँ पर ये काम कर रहे थे वहीं पे उन्होंने हमें बुलाया। हमें ये बात अच्छी लगी कि एक बंदा अपने वक्त को और अपने काम को इतना संजीदा ले रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं, बुनियादी तौर पे जितने भी मसाइल हैं वो मैंने आपको बताया कि देखिए कि बारिश का मौसम है, कराची है, यहाँ पर मुझे मालूम है कि बहुत सारी जगहों पे ओवरफ्लो हो चुका है, लेकिन अब इनकी ड्यूटी शुरू होगी। उसके बाद किस तरीके से इसको पानी को निकाला जाता है, अयाम अज़ा है, इसको किस तरीके से इसको देखना है। यहाँ पर अगर हमें भी कोई चीज़ ऐसी लगी इस दौरान में तो हम फ्रीली आपसे कांटेक्ट करेंगे ताकि आप उसी वक्त उस मसले को सही कर लें। तो आप हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब ज़रा जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा होना उसमें तो सिर्फ हम हुसैन को ट्रिब्यूट पेश करें। औकात नहीं है हमारी इतनी कि हम हुसैन या खानवादा हुसैन को हम लोग ट्रिब्यूट पेश करें, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि सिर्फ अब अगले सेगमेंट्स में जो बात होगी ना वो हुसैनियत की होगी।
इंतजाम देखती हुई कि जो लियारी की इमाम बारगाहें हैं, बारिश है, ये तमाम इंतजामी अमूर देखते हुए हम रास्ते में आ रहे थे, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सबील, जहाँ पर कोई मजलिस हो रही है। हम सबील और मजलिस पर एक जगह पर रुके तो मेरी नज़र पड़ी मनोज चौहान साहब पर। बेहतरीन हिंदू स्कॉलर हैं। अमूमन आप लाइट हाउस के मंदिर में इनको देखते होंगे। अब जब मैं आई तो इन्होंने ओम का, ये जो ओम के नाम का ये केसरी पट्टा जो है इन्होंने वो पहना हुआ था। ये देखकर मुझे हैरानगी हुई कि ये मजलिस में क्या कर रहे हैं। हिंदू हैं, हिंदू स्कॉलर है। मैं अमूमन ये बात आम प्रोग्राम्स में नहीं कर सकती, ख़ास प्रोग्राम है तो मैं ज़रा बात करूंगी। मनोज साहब, मजलिस हो रही है, हुसैनी दिन मनाए जा रहे हैं, यौम अज़ा। हमारा यहाँ पर आना समझ में आता है। मनोज साहब, आप अपना मंदिर छोड़ के यहाँ पर आए, क्या हुसैन को आप भी अपना ही मानते हैं? सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीपना अस्तु हुसैन। इस दुनिया में ऐसा कौन शख्स है जो हमारे हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। हुसैन ने, इमाम आलिया मकाम ने किसी एक फिरके के लिए, किसी एक अध्ययन के लिए या किसी एक खास रिलीजन के लिए कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि कुर्बानी पूरी दुनिया, पूरी विश्व के लिए थी। और पूरी दुनिया के जो मुसलमान, पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं, वो इन्हें मोहब्बत से याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को, उसके जज्बे को। वो कहते हैं ना कि हक के जानिब जान देने की जो रस्म चली है, उस रस्म का बानी हुसैन इब्न अली है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इंसान को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। अहले तशय्यो के लिए नहीं, अहले बैत से ही हमारी मोहब्बत है कि पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं, जो हुसैनी ब्राह्मण भी कहा जाता है, उसकी भी एक बड़ी तवील स्टोरी है। मैं आपसे ये सवाल करना भी चाह रही थी, लेकिन आप बात कंटिन्यू करें। ये मेरा एक अलग सवाल होगा कि मैंने सोची थी कि जब भी मैं आपसे मिलूंगी या मैं किसी भी ऐसे हिंदू स्कॉलर से मिलूंगी, मैं हुसैनी ब्राह्मण के बारे में जरूर मालूम करूंगी। ये अगला सवाल होगा मेरा, लेकिन अभी आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मैं अपनी तरफ से तो एक ही बात कहूंगा, पूरी दुनिया के लिए मेरा मैसेज होगा एक जुमले में। प्रोफेसर मनोज चौहान, हिंदू रिलीजियस स्कॉलर ऑफ पाकिस्तान, और वो मुहर्रम के महीने में इमाम आलिया मकाम हमारे हुसैन के लिए कहा जाता है कि जब भी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए अपने 72 जो परिवार का हिस्सा थे, जिसमें बच्चे शामिल थे, खवातीन शामिल थी, मस्तूरात शामिल थे, बुजुर्ग शामिल थे, वो शहीद करवा दिए। वो यज़दीद के लिए नहीं शहीद करवाए थे, वो हक की जानिब शहीद करवाए थे। और वो खड़े थे, और दुनिया की जो सबसे आखिरी जो नमाज सजदे में जो उन्होंने पढ़ी है, वो आज तक शायद किसी ने नहीं पढ़ी हो, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, हमारे सुनने में ही आता है, हमने ये सुना है बचपन से कि मुहर्रमुल हराम जो एक खास हिंदू तबका है, वो इतनी अकीदत रखता है हुसैनियत से और वाक़या करबला से कि बाकायदा तौर पे मजालिस में ना सिर्फ शामिल होते हैं, बल्कि आपकी तरफ से न्याज और ताज़िया तक निकाले जाते हैं। हमारे जो ब्राह्मण, जो हिंदू ब्राह्मण, हुसैनी ब्राह्मण जो कहा जाता है, कहाँ से आए थे, इसकी स्टोरी तो बड़ी तवील है। लेकिन जो एक दुनिया का मारूफ कॉलमिस्ट है, अंग्रेजी कॉलमिस्ट है हिंदुस्तान का, इंतजार हुसैन, उसने अपने इंटरनेशनल जदीद में लिखा था कि हुसैनी ब्राह्मण जब करबला का मैदान सज गया था और राहब दत्त फैमिली, जो हिंदुओं की बहुत बड़ी फैमिली है, उनको पता चला तो वो इमाम अली मकाम के पास गए, उनसे मुलाकात की, और यजीदी फौजी के सामने वो भी खड़े हो गए हैं। वो हमारे हुसैन अली मकाम को नहीं बचा पाए, लेकिन अपने सातों बेटे
287 उनके परिवार का हिस्सा था और तकरीबन लोग उसमें शहीद हो गए थे हमारी बच्चियों को बचाने में, शहजादों को बचाने में। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 72 लोगों को याद किया जाता है, हुसैनी ब्राह्मण को भी याद किया जाए। हिंदुओं का बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा से असत्य के खिलाफ रहा है, अहंकार के खिलाफ रहा है और हमेशा से उसने उपदेश यही दिया है, सत्य का, शांति का उपदेश दिया है। विनोद साहब, सनातन धर्म जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है आम जुबान में, सनातन धर्म किस नजर से देखता है वाकया करबला को? यानी हम तो जिस तरह मजालिस में मसाइब बयान करते हैं, आप लोगों की यानी कि सनातन धर्म करबला को अगर नरेट करता है वो किस अंदाज में करता है? देखिए, हमारे पूरे दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है उस पर रंज और गम का इजहार करते हैं। उनकी शहादत पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए थी, इंसानियत का मोहब्बत का उपदेश दिया था उन्होंने, तो वो नजर नियाज करते हैं। हुसैनी ब्राह्मण पूरी दुनिया में उनकी मजलिसें होती हैं और हुसैनी ब्राह्मण वही हैं जो आज दत्त फैमिली और ज़्यादातर इंसान का सियालकोट से हैं, भारत से हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तादाद जो है कश्मीर में और पाकिस्तान में भी है। ये जो प्रोग्राम का हिस्सा था इंफॉर्मेटिव था, आपने शायद कभी इससे पहले ये सुना ना हो हुसैनी ब्राह्मण का। मैंने भी जब रिसर्च की तो हुसैनी ब्राह्मण का जिक्र इसमें आया, तो मैंने कहा ये हुसैनी ब्राह्मण कौन होते हैं, ये कौन ब्राह्मण हैं जो अपने नाम के साथ हुसैनी लगाते हैं? सनातन धर्म जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, ये क्यों इतना वाक़या करबला को आप बड़े से बड़े हिंदू शोरा जो शायर हैं, बेहतरीन किस्म के इनके लिखारी, जो अफसाने से लेकर मुख्तलिफ अदब की जो शाखें जिसमें हिंदू हमारे ऐसे राइटर्स, ऐसे पोइट्स वगैरह हैं, उनका बाकायदा सब्जेक्ट होता है। आपकी इल्म के अगर आपके इल्म में ये बात नहीं है कि करबला के हवाले से हिंदुओं की एक अच्छा खासा उनका एक अदबी उनका एक हिस्सा यहाँ पे रहा है। करबला को नरेट किया नज़म की या फिर मुर्सिया की शक्ल में, तो बहुत सारे इसमें ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने, हिंदू और सिख दोनों, जिन्होंने इसके लिए शायरी की, वाक़या करबला को शायरी की जुबान में ढाला। वाक़या करबला को बयान करने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है कि हुसैन हुसैन तो फिर सबका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं साइमा कमल अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले मशहूर मारूफ हिंदू स्कॉलर मनोज चौहान साहब मनकबत के कुछ अशार पे हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम कीजिए। मैं एक बात आपको ज़रूर कहता चलूँ कि हुसैन एक फ़िक्र का नाम, एक सोच का नाम, एक फ़लसफ़े का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है और एक नज़रिए का नाम है। ये किसी मसलब के लिए नहीं, उन्होंने इंसानियत के लिए जान दी थी और आज इंसान उन्हें याद करते हैं और ता क़यामत उन्हें याद करते रहेंगे। मैं अकीदत की सूरत में 2 लाइनें मनकबत की आज उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, उनकी अजीम कुर्बानी के लिए। मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं समर हूँ शाहे वो दिलरवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं तो उनके दर का बस एक गादा, मेरा पंजे तन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फकीर खैरुल अयाम हूँ, मैं तो पंज तने का गुलाम हूँ।